Hello, my dear students of class 10th of ICSE. Welcome to Imavate Academy. My name is Sunando Devnath. तो आज हम लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री. एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें से बोर्ड्स में तुम्हें क्वेश्चंस आते हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दैट हाउ मेनी लेक्चर्स वी हैव डन. लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 हमने इस चैप्टर को ऑलरेडी कर लिया है स्टूडेंट्स. आई होप यू पीपल हैव वॉच्ड इट एंड यू आर वॉचिंग इट सिंसियरली. एंड टुडे वी विल बी डूइंग लेक्चर नंबर 5. तो ये जो प्लेलिस्ट है ये तुमको कहाँ मिल जाएगा? Go to the playlist section of my channel and you will search the playlist. The name of the playlist is class 10th chemistry periodic table. तो ये playlist में तुम्हें इसी तरह से सारे lectures sequence में arranged मिलेंगे, तो तुम्हें बिल्कुल भी कोई problem नहीं होगा in searching for the lectures that you need. Similarly we are doing for physics also. Physics का भी जो first chapter है force, उसका भी separate playlist में हम कर रहे हैं, right? तो उसका भी डिफरेंट सेपरेट प्लेलिस्ट है, वहां पर जाके तुम फिजिक्स का भी फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर तुमको आराम से मिल जाएगा, राइट? सो वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट द 5th लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. सो आर यू रेडी विथ योर राइटिंग मटेरियल्स, पेन एंड योर नोटबुक? ओके, सो व्हाट वी विल बी स्टार्टिंग विथ टुडे, इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. सबसे पहले देखो जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. व्हाट आर द नेम्स ऑफ दोज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? Atomic size, metallic character, non-metallic character, ionization potential, electron affinity and last वाला है electronegativity. सुनने में काफी हार्ड लग रहे होंगे कोई कुछ टर्म्स, शायद कुछ वर्ड्स को पहली बार सुन रहे हो, तो बिल्कुल मत घबराओ, बहुत इजी है. ओके, इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एवरीथिंग इट इज वेरी इजी. टुडे इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग ओनली द फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक साइज, जिसको एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं. सो बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं कि एटॉमिक साइज यानी एक एटम का साइज कैसे वैरी करता है व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. जब किसी भी ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल के किसी भी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आते हैं, तो एटॉमिक साइज में कैसा वेरिएशन होता है, क्या एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है या क्या वो डिक्रीज करता है, वो हम पढ़ेंगे, या फिर वो रिमेन अनचेंज्ड रहता है. Similarly, we will also study the variation across a period. जब हम left to right across a period move करेंगे, तब atomic size में कैसा variation होगा, क्या trend होगा, वो हम पढ़ेंगे, right? So let us first understand the definition of atomic size, जिसको atomic radius भी बोलते हैं. बहुत ही simple सा definition है. You see the definition written. Atomic size या फिर atomic radius is the distance between the center of the nucleus of an atom and its outermost shell. कोई एक एटम है, तो एटम के एकदम सेंटर में क्या रहता है? किसी भी एटम के सेंटर में क्या रहता है? न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस का जो सेंटर है, इफ यू सी हियर इन दिस फिगर, आई विल जस्ट जूम दिस, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. दिस इज द न्यूक्लियस. ये जो ग्रे कलर से बनाया गया है स्फीयर, ये न्यूक्लियस है. लेबल भी किया गया है, देखो ये न्यूक्लियस, इसको लेबल किया गया है. सो इट इज द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स हैव नॉट बीन शोन इन दिस फिगर, हालांकि इलेक्ट्रॉन्स तो जरूर घूम रहे हैं. तो यहाँ पर दो शेल को ड्रॉ किया गया है, इन दोनों शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं. दे हैव नॉट ड्रॉन द इलेक्ट्रॉन टू मेक द डायग्राम सिंपल. हालांकि इलेक्ट्रॉन्स जरूर हैं, लेकिन उनको बस ड्रॉ नहीं किया गया है. अच्छा, सो यू सी देयर आर टू शेल्स. दिस इज द फर्स्ट शेल, जिसको के शेल बोलते हैं बेसिकली, के शेल, एंड दिस इज द एल शेल. ऑलराइट, तो आउटर मोस्ट शेल और इस न्यूक्लियस का जो सेंटर है, देखो ये जो ब्लैक कलर का डॉट है, ये क्या हो गया? इस न्यूक्लियस का सेंटर. तो इस न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस. वेरी सिंपल, और वही डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का सेंटर ऑफ एन एटम, एटम का न्यूक्लियस का सेंटर, एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज. अब हम एटॉमिक साइज को डिफाइन करेंगे एक मॉलिक्यूल में. ये तो हमने एटॉमिक साइज का डेफिनेशन जो अभी पढ़ा, दिस इज फॉर अ सिंगल एटम, सिंगल एटम. लेकिन अगर वो एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बना हुआ है, तब फिर हम एटॉमिक साइज को कैसे डिफाइन करेंगे, लेट अस सी. सो यहां पर लिखा हुआ है, सी, एटॉमिक रेडियस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड as the half the internuclear distance between the combined atoms in a molecule. अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, see this is the diagram of a molecule, जहां पर दो atoms, first atom, second atom, they have combined and they have formed one molecule. तो ये जो दो एटम्स है, इनके
दो न्यूक्लियस होंगे, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द फर्स्ट एटम, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेकेंड एटम। इन दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस, इजंट इट? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ both of these atoms is known as internuclear distance, internuclear distance। तो ये जो internuclear distance है, इसका अगर हम हाफ कर देंगे, इसका आधा कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस मिल जाएगा। हो सकता है ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो, H2 हो, तो एक हाइड्रोजन एटम दूसरा हाइड्रोजन एटम दोनों कंबाइन होके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना है। हो सकता है कि ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो, एक ऑक्सीजन एटम दूसरा ऑक्सीजन एटम कंबाइन होके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना है। तो हमें अगर किसी एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक रेडियस निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इस मॉलिक्यूल के दो एटम्स के बीच का जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है, मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, उसको निकालेंगे और उसको हम हाफ कर देंगे। तो दिस विल गिव मी द एटॉमिक रेडियस ऑफ आइदर ऑफ द एटम्स। क्लियर? वेरी सिंपल। दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ डिफाइनिंग इट। नाउ व्हाट डू वी हैव? द नेक्स्ट थिंग, अब हमें पढ़ना है कि ये एटॉमिक साइज डिपेंड किस पर करता है। तभी हम पढ़ पाएंगे कि ये वैरी कैसे होगा। इट इज वेरी सिंपल। देखो इतना इजी है। एटॉमिक साइज, फर्स्ट पॉइंट इज तो सुपर इजी, कोई भी बोल देगा। एटॉमिक साइज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स, अगर मेरे पास एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, मैंने न्यूक्लियस बना दिया। अब फर्स्ट शेल बनाया, सेकेंड शेल बनाया, और एक दूसरा एटम बना रहा हूं, ये न्यूक्लियस है। फर्स्ट शेल बनाया, सेकेंड शेल बनाया, थर्ड शेल भी बनाया। तो नंबर ऑफ शेल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना एटॉमिक साइज। फर्स्ट डायग्राम में हमारा एटॉमिक साइज ये वाला डिस्टेंस है, जिसको मैंने अभी ब्लू कलर से इंडिकेट किया है। सेकेंड केस में हमारा एटॉमिक साइज ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यू सी कि अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो गया, पहले वाले केस में 2 शेल्स थे, सेकेंड वाले डायग्राम में 3 शेल्स हैं, तो जैसे शेल्स का नंबर बढ़ेगा, एटम तो उतना बड़ा होते जाएगा। अगर मान लो एक फोर्थ शेल भी आ गया, तो एटम तो और बड़ा हो गया। तो नंबर ऑफ शेल्स के ऊपर एटम का साइज डिपेंड करता है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट एटॉमिक साइज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ शेल्स। जितना ज्यादा शेल होगा उतना बड़ा एटम होगा, जितना कम शेल होगा उतना छोटा एटम होगा। यहां पर 2 शेल्स थे तो छोटा एटम, इसमें 3 शेल है तो बड़ा एटम। तो इट इज वेरी सिंपल, फर्स्ट पॉइंट इज वेरी सिंपल एंड दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर। नंबर ऑफ शेल पे कैसे डिपेंड करता है, बहुत इजी है। एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस द साइज ऑफ एन एटम। दिस इज व्हाट आई हैव सेड जस्ट नाउ। बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। क्योंकि एक शेल बढ़ जाएगा तो आउटर मोस्ट शेल से न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, हेंस द एटॉमिक साइज विल इंक्रीज। सेकेंड जो पॉइंट है, सेकेंड फैक्टर जिस पर एटॉमिक साइज डिपेंड करता है, वो है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज? देखो, न्यूक्लियर चार्ज इज द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज द एटॉमिक नंबर। सबसे पहली चीज तो हमें जानना है कि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है। And as a class 10th student, I don't think this is a new thing. Atomic number of any atom means number of protons in the nucleus. तो जितना protons है उसी को हम उसका atomic number बोलते हैं। जितना protons है किसी भी atom के nucleus में, that is the atomic number of that atom, right? And उसको ही हम nuclear charge भी बोलते हैं। So nuclear charge is nothing but atomic number only. So it is the positive charge present in the nucleus of an atom which is equal to the number of protons in the nucleus, that is the atomic number. An increase in nuclear charge decreases the size of the atom. अब ध्यान से देखो, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटम का साइज डिक्रीज होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली इट इज एक्चुअली न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ध्यान से समझो, अगर यहां पर ये न्यूक्लियस है, if you understand this, things will be very easy. This is the nucleus. Here we have 2 shells. Let there be in the first shell 2 electrons, in the second shell 3 electrons. Now, what is the atomic size? So atomic size is nucleus से outermost shell के बीच का distance is the atomic size. Very simple. इतना तो हमें पता है already. We have studied it. Now, nuclear charge का मतलब क्या है कि ये जो nucleus है, इस nucleus पर कितना प्रोटॉन्स है, एंड दैट इज बेसिकली रेस्पॉन्सिबल
for the amount of force of attraction that it is exerting on the electrons. ये जो सेंटर में न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन्स है जिसके वजह से न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉन, उसमें कौन सा चार्ज रहता है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज। तो ये जो सेंट्रल में जो न्यूक्लियस है that is attracting the electrons towards itself because positive charge will attract negative charge. Positive and negative में हमेशा attraction होता है, you know this ना, unlike charges attract each other. तो ये जो सेंटर में न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन्स आर बीन पुल्ड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ पुल्ड हो रहा है। तो अंदर की तरफ पुल्ड हो जाएगा तो साइज क्या होना चाहिए? छोटा हो जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ आ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, पूरा एटम श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होने से साइज विल डिक्रीज, द एटॉमिक साइज विल डिक्रीज। तो ये जो डिक्रीज हुआ एटॉमिक साइज वो किस लिए हुआ? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया था। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन। ये जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया ज्यादा फोर्स से, वो अगर इंक्रीज कर जाए, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज कर जाए, ये जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है वो फोर्स अगर इंक्रीज कर जाए तो साइज डिक्रीज कर जाएगा। और ये जो फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इंक्रीज तब करेगा जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब हमने अभी क्या पढ़ा कि इफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जा रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स वो भी इंक्रीज हो जा रहा है, जिसके वजह से एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा क्योंकि एटम श्रिंक कर जाएगा। एंड दिस इज रिटन ओवर हियर, an increase in nuclear charge decreases the size of the atom. This is a very important fact that you have to understand. And now I have explained you the reason also. क्यों ऐसा होगा? Because the electrons are then attracted towards the nucleus with a greater force. ये जो electrons है ये nucleus की तरफ attracted होंगे with a greater force. ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड होंगे, thereby bringing the outermost shell closer to the nucleus. इसके वजह से क्या होगा? outermost shell जो है वो न्यूक्लियस के क्लोजर आ जाएगा, जिसके वजह से साइज छोटा हो जाएगा। तो एटॉमिक साइज इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया एटॉमिक साइज होता क्या है और वो कौन से दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक फैक्टर है नंबर ऑफ शेल्स, दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। सिंपल। अब हम पढ़ेंगे कि डाउन अ ग्रुप एंड अक्रॉस अ पीरियड वो कैसे वैरी करता है। अब बहुत ही सिंपल सा बात है, देखो, लेट अस कम टू द periodic table का diagram. Things will be super easy for you. I will zoom this diagram so that you understand. Let me just zoom and let us come to group 1 only. Okay, any group we can study. For simplicity we are studying group number 1. So basically group number 1 को देखो, this is group 1. Everybody knows this is group 1, जिसको मैंने भी रेड से एनसर्कल किया। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, सॉरी सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। दिस इज योर ग्रुप नंबर 1, राइट। अब इस ग्रुप नंबर 1 में अगर हम देखें हाइड्रोजन में कितने शेल्स है, जितना उसका पीरियड नंबर है, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया। तो हाइड्रोजन के पास 1 शेल है क्योंकि उसका पीरियड नंबर 1 है। लिथियम का पीरियड नंबर 2 है, लिथियम हैज 2 शेल्स। ये बात हमने बहुत पहले ही डिस्कस कर लिया है किसी बहुत ही पहले के लेक्चर में, लेक्चर 2 या लेक्चर 3 में, कि नंबर ऑफ शेल्स इज इक्वल टू द पीरियड नंबर। ओके, सोडियम बिलोंग्स टू पीरियड 3, so it has 3 shells. Similarly, potassium has 4 shells. So जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे नंबर ऑफ शेल्स वुड इंक्रीज। तो जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होगा, हमने अभी भी पढ़ा था कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने से क्या होगा? एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा। एक एक शेल बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज तो बढ़ते जाएगा ना। तो एक चीज हमें क्लियर हो गया कि ऊपर से हम नीचे अगर आएंगे किसी भी ग्रुप में, एंड दिस इज वैलिड फॉर एनी ग्रुप, एनी ग्रुप, एनी ग्रुप। जैसे तुम यहाँ पर देखो, बेरिलियम का पीरियड नंबर 2 मतलब 2 शेल्स है, मैग्नीशियम का पीरियड नंबर 3 3 शेल्स है, कैल्शियम का 4 शेल्स है। इस तरह से ऊपर से नीचे आएंगे किसी भी ग्रुप में एटॉमिक साइज विल इंक्रीज क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स विल इंक्रीज। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट वी हैव लर्नड कि ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप, लिसन केयरफुली, ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। देखो लिखा हुआ है, इन अ ग्रुप the size of an atom मतलब atomic size increases as one proceeds from top to bottom. क्यों? रीजन वही कि एक एक शेल बढ़ते जाएगा। This is due to the successive addition of shells.
विच ओवरवेज द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। देखो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, वो बात भी है। तो तुम ऐसा मत सोचना कि सर न्यूक्लियर, देखो यहां पर ये डाउट हो सकता है कि सर न्यूक्लियर चार्ज भी तो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर यहाँ इंक्रीज हो रहा है सर। तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से, तो आपने बोला था एटॉमिक नंबर इंक्रीज होना मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होना। एटॉमिक नंबर का मतलब ही न्यूक्लियर चार्ज है। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो साइज तो डिक्रीज होना चाहिए सर। आपने अभी भी बोला था न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज होना चाहिए। वी हैव लर्न जस्ट नाउ द सेम पॉइंट। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो साइज डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ शेल्स है दैट ओवरवेज द न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर वो डोमिनेट कर जाता है। दोनों फैक्टर्स ही हैं, लेकिन एक फैक्टर डोमिनेट कर जाता है। इसीलिए क्या लिखा हुआ है, विच ओवरवेज द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज जरूर किया, साइज डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन डिक्रीज किया नहीं, क्योंकि ज्यादा डोमिनेट कौन सा फैक्टर कर गया इस केस में, द सक्सेसिव एडिशन ऑफ शेल्स। तो तुम्हें लिखना है दिस इज बिकॉज ऑफ सक्सेसिव एडिशन ऑफ शेल्स विच ओवरवेज द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एज वन मूव्स फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट इन द ग्रुप। एक पर्टिकुलर ग्रुप में एक पीरियड से जब नेक्स्ट पीरियड में हम जा रहे हैं तो एक एक शेल बढ़ रहा है, दैट इज वाई द साइज इज इंक्रीजिंग। अक्रॉस अ पीरियड क्या हो रहा है, अक्रॉस अ पीरियड अगर ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ शेल का तो कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है। लेट अस कम टू द पीरियोडिक टेबल। नंबर अक्रॉस अ पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स आर नॉट इंक्रीजिंग। अगर हम देखें यहां पर पोटेशियम, कितने शेल्स है पोटेशियम में, पोटेशियम में 4 शेल्स है, क्योंकि पोटेशियम फोर्थ पीरियड में है, तो पोटेशियम में 4 शेल्स। कैल्शियम भी फोर्थ पीरियड में है, 4 शेल्स। स्कैंडियम में भी 4 शेल्स, टाइटेनियम में भी 4 शेल्स, वैनेडियम में भी 4 शेल्स, क्योंकि सारे पीरियड नंबर 4 में है। क्रोमियम इज ऑल्सो इन पीरियड 4 शेल्स। तो ऑन मूविंग अक्रॉस ए पीरियड, लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं किसी भी पीरियड में, नंबर ऑफ शेल्स चेंज नहीं हो रहा है, सेम नंबर ऑफ शेल्स है, लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। 19, 20, 21, 22, 23 एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ शेल्स तो बिल्कुल अनचेंज्ड है। इनफैक्ट वी हैव आल्सो स्टडीड दिस इन प्रीवियस लेक्चर आल्सो कि नंबर ऑफ शेल्स अक्रॉस अ पीरियड रिमेन्स दी सेम। देखो यहां पे पढ़ा था हमने, आई थिंक वी डिड इट इन लेक्चर 3। लेट मी जस्ट टेक यू बैक ओवर देयर। देखो यहां पर यस, नंबर ऑफ शेल्स तुम्हें दिख रहा होगा, वी हैव डन दिस, दैट नंबर ऑफ शेल्स डाउन अ ग्रुप तो इंक्रीज कर रहा है, एंड अक्रॉस अ पीरियड द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स द सेम। ये सारी चीजें हमने कर लिया है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चा कि प्रीवियस लेक्चर को बिना देखे आगे मत प्रोसीड करो। तो इन अ पर्टिकुलर period number of shells remain the same but atomic number is increasing। atomic number increase करने का मतलब nuclear charge is increasing, क्योंकि atomic number ही nuclear charge होता है। तो nuclear charge is increasing, nuclear charge increase हो रहा है, इसका मतलब है कि nuclear force of attraction is increasing। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस के वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ श्रिंक हो जाएगा, तो साइज ऑफ द एटम विल डिक्रीज। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाने से साइज ऑफ द एटम विल डिक्रीज। यस, क्लियर हो गया चीज कि ऊपर से नीचे आएंगे किसी भी ग्रुप में, ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड जाएंगे एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस वेयर यू कैन गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है यही चीज, इन अ पीरियड द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिक्रीज करता है, लेकिन ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। ओके, नाउ व्हाई डज इट डिक्रीज, वी हैव जस्ट स्टडीड, बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज दैट इज द एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज करता है ना, वी हैव सीन इट from left to right in the same period, thereby bringing the outermost shell closer to the nucleus। outermost shell nucleus के close आ जाएगा। therefore considering the second period given above, it has been found that lithium, देखो यहां पर हम एक एग्जांपल दिया गया है, lithium has largest atomic size while fluorine has the smallest। अगर हम periodic table में जाए तो लिथियम का, अगर हम किसी भी पीरियड को देखें, यहां पे एग्जांपल दिया गया है सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड का एग्जांपल दिया गया है, तो सेकेंड पीरियड में सबसे बड़ा साइज किसका होगा, लिथियम का, और फिर उससे छोटा बेरिलियम, क्योंकि
ऐसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज छोटा होगा। बेरिलियम से छोटा बोरॉन, बोरॉन से छोटा कार्बन, कार्बन से छोटा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से भी छोटा ऑक्सीजन का साइज, एंड ऑक्सीजन के एटम से भी छोटा फ्लोरीन का साइज। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ऑब्वियसली फ्लोरीन से भी छोटा होगा नियॉन का साइज, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है यही, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, कि फ्लोरीन तक ये जो हमने ट्रेंड पढ़ा कि अक्रॉस अ पीरियड द साइज डिक्रीजेस, ये ट्रेंड फ्लोरीन तक यानी ग्रुप 17 तक वैलिड होता है। जैसे ही नोबल गैसेस का आता है वहां पर ये ट्रेंड फॉलो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वी हैव टू स्टडी दैट। पहले तो ये जान लो कि किसी भी पीरियड में ये ग्रुप 17 तक ही ये ट्रेंड फॉलो होता है कि अक्रॉस अ पीरियड द एटॉमिक साइज विल डिक्रीज। यानी सबसे बड़ा साइज किसका है सेकेंड पीरियड में? लिथियम का। और सबसे छोटा किसका है? फ्लोरीन का। नियॉन मत बोलना कि सर सबसे छोटा तो नियॉन होगा क्योंकि वो तो सबसे एक्सट्रीम एंड में है। आपने तो बोला लेफ्ट टू राइट छोटा होगा, तो सबसे छोटा तो नियॉन होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ग्रुप 18 यानी नियॉन यानी नोबल गैसेस में ये एक्सेप्शन है, ये रूल फॉलो नहीं होता। सडनली ये नोबल गैसेस का साइज बड़ा हो जाएगा, फ्लोरीन से बड़ा है नियॉन का साइज। बहुत ही स्ट्रेंज काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिला कि फ्लोरीन से तो छोटा होना चाहिए, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो धीरे धीरे छोटा हो रहा है, तो नियॉन शुड बी स्मॉलर देन फ्लोरीन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नियॉन एटम इज लार्जर देन फ्लोरीन एटम। तो किसी भी पीरियड में ये हमें ध्यान देना है। तो इस पीरियड 2 में सबसे बड़ा एटम किसका है? लिथियम का। सबसे छोटा एटम किसका है? फ्लोरीन का। अब हम ये एक्सेप्शन को अच्छे से पढ़ते हैं, समझ में आया? सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं कि पीरियड नंबर 4 में सबसे बड़ा साइज किसका है? पोटेशियम का। सबसे छोटा किसका है? ब्रोमीन का। क्रिप्टॉन नहीं, नोबल गैसेस नहीं, ओके, ब्रोमीन का। क्लियर हो गया? सबसे छोटा ब्रोमीन, सबसे बड़ा पोटेशियम। सिमिलरली पीरियड 3 में सबसे बड़ा सोडियम, सबसे छोटा क्लोरीन। क्लियर हो गया? तो हमें कई बार इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उनमें तुम्हें ये सारे नाम दे दिए जाएंगे रैंडम ऑर्डर में। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सोडियम, फिर सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, और ये सारे नाम्स तुमको दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि इनको अरेंज करो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज या फिर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। तो तुम्हें करना है। सो यू शुड नो दैट how they are arranged in the periodic table, and also you should know that across a period the atomic size decreases. Now let us study the exception. देखो एक्सेप्शन में क्या लिखा हुआ है, जो बात मैंने अभी भी बताया। एज एन एक्सेप्शन द साइज ऑफ द एटम्स ऑफ इनर्ट गैसेस आर बिगर। नोबल गैसेस यानी इनर्ट गैसेस का साइज छोटा नहीं होगा, सबसे छोटा नहीं होगा, दे आर बिगर। क्यों? दिस इज बिकॉज द आउटर shell of inert gases is complete. Complete means completely filled. Outermost shell of inert gases they are completely filled. तुम तो जानते हो inert gases या noble gases उनका outermost shell completely filled होता है। So इसके वजह से क्या होता है? They have maximum number of electrons in the outermost orbit. Outermost orbit में maximum number of electrons होते हैं क्योंकि पूरा filled up होता है। Thus यहीं पे main आंसर यहाँ पर अब है, thus the electronic repulsions are maximum. इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, क्योंकि एक ही शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज है, तो सेम चार्ज तो रिपेल करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि सबका चार्ज नेगेटिव है, सेम चार्ज है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो वन इलेक्ट्रॉन विल रिपेल अनदर इलेक्ट्रॉन। तो एक ही शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। आउटर मोस्ट शेल ऑफ ए नोबल गैस एक्सेप्ट फॉर हीलियम, यू कैन कंसिडर एनी अदर नोबल गैस, उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैंने 9 बना दिया शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो एक ही शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि कितना क्लोज होगा एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से, तो एक दूसरे के बीच में काफी रिपल्शन पैदा हो जाता है। रिपल्शन, इसी रिपल्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इसी रिपल्शन की वजह से क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूर जाना चाहता है, जिसके वजह से ये शेल का साइज बड़ा हो जाएगा। शेल विल गो फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स। एक दूसरे से दूर जाने के कारण वो न्यूक्लियस से भी दूर चले जाते हैं, है ना, क्योंकि एक दूसरे से दूर जाएंगे मतलब क्या कि वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे। स्प्रेड आउट होने की वजह से साइज ऑफ द एटम विल इंक्रीज, एंड दैट इज द रीजन कि नोबल गैसेस का साइज बड़ा होता है।
क्यों बड़ा होता है? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बहुत हाई होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आर मैक्सिमम, हेंस द साइज ऑफ एन एटम ऑफ एन इनर्ट गैस इज बिगर. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज एन एक्सेप्शन. एक्सेप्शन से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं. तो हमने क्या क्या पढ़ा आज के लेक्चर में? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, एंड रीजन ऑल्सो वी हैव स्टडीड. यहां पर पढ़ा हमने, ओके, बिकॉज ऑफ सक्सेसिव एडिशन ऑफ शेल्स. Across a period, what happens? The atomic size decreases from left to right. But there is an exception. It does not decrease up to group 18. It decreases only up to group 17. Group 18 में क्या होता है? The size becomes bigger. क्यों bigger? क्योंकि उसके outermost shell filled up होते हैं completely. क्योंकि इनर्ट गैसेस में outermost shell filled up होते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होता है, and hence the size of the atom of an inert gas is bigger. इतना हमने आज पढ़ा. तो आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द टॉपिक कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. एनायन इज लार्जर देन पेरेंट एटम एंड साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस. साथ ही साथ वी विल प्रोसीड विद द सेकंड इंपॉर्टेंट पेरियोडिक प्रॉपर्टी विच इज मेटालिक कैरेक्टर. ये सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. फिर धीरे धीरे हम सारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को करेंगे. पूरा चैप्टर भी हम धीरे धीरे कवर अप करेंगे. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. इफ यू हैव नॉट प्रेस्ड द बेल आइकॉन येट, press it because you should not miss any of the lectures, children. Okay, whenever I put a video, a notification should come in your phone. So miss नहीं होना चाहिए, इसलिए बेल को दबा दो. God bless you. Take care.